जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्म्य के अध्याय 25 की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रेत कहने लगा है कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है वो मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इस गंगा जल का बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह गंगा जल मैं मांगता हूँ, क्योंकि इस प्रेत योनि में मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। प्रेत की योनि पाकर जो कष्ट होते हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। ठीक उसी समय उस राक्षस ने सद्गति को प्राप्त किया है, उसको मोक्ष मिला है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैंने तुमसे ये प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें कि अन्न और जल मिलना भी अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस प्रेत योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप गंगा जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, रक्षा करो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इतनी कथा सुनाकर देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आकर मिलते हैं। देवता, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। इस संसार में कोई मनुष्य निर्धन है, कोई बहुत अधिक धनवान है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। सब कुछ कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं वैसा उसको फल भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। मनुष्य जिस प्रकार से अपने कर्मों को करता है, ठीक उसी प्रकार से उसका फल भगवान उसको देते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। आज ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला है, हे पथिक, मैं ये जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार गंगा यमुना संगम का ये जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। आज प्रेत के इन वचनों को सुनकर पथिक कहने लगा है कि हे प्रेत, मेरे माता और पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं के लिए ये जल लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ। पहले माता पिता को ये जल दूं या पहले तुम्हें ये जल दूं। परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को ये गंगा यमुना के संगम का जल देकर तृप्त करके अपने माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। आज इतनी कथा सुनाकर लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया है। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक गंगा यमुना के संगम के जल को पिया है। ठीक उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया है। गंगा यमुना के संगम के मात्र एक बिंदु मात्र जल से वह प्रेत के शरीर को छोड़कर मुक्त हो गया है। गंगा यमुना के संगम के जल की इतनी अधिक महिमा है कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान जी के श्री चरणों से निकली हुई माँ गंगा त्रिलोकी भर को पावन करती हैं और ठाकुर जी ने जिस यमुना जी के किनारे अपनी बाल लीलाएं और आगे की लीलाएं की थी, उस
यमुना जी का जल भी सबको परम पवित्र करने वाला है। यमुना जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की पट रानी है, अर्धांगिनी है। इसी कारण गंगा और यमुना के संगम के जल की इतनी अधिक महिमा बताई गई है। आज उस प्रेत ने अपने प्रेत शरीर को छोड़कर सदगति को प्राप्त किया है। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। शेष, महेश और गणेश जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गंगा यमुना के संगम के जल की महिमा का वर्णन कर सकें। साक्षात भगवान महादेव जी ने इस जल को मस्तक पर धारण किया हुआ है। इस संसार में जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा पापों के रंग से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुल सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा जी में स्नान करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। गंगा जी की महिमा कलयुग में बहुत अधिक मानी गई है। ठाकुर जी के श्री चरणों से निकलने वाली माँ गंगा जी के इस गंगा जल की इतनी महिमा है कि यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई और मुक्ति का साधन नहीं है। जिसने गंगा माँ के चरणों में अपने मन को लगाया है उसी को भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई है। गंगा जल की महिमा का वर्णन करने में त्रिलोकी भर में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। प्रातः काल स्नान करते समय अगर थोड़े से गंगा जल को नहाने के जल में मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर गंगा जल घर पर सुलभ ना हो तो स्नान करते समय गंगा जी को केवल स्मरण करने मात्र से भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। जिसके मन में माँ गंगा जी के प्रति पूरी श्रद्धा भावना है उसके लिए माँ गंगा जी की कृपा को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग जी के महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक श्री नारायण भगवान की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को गया है। सो हे ब्राह्मण, यह कथा पापों को जल्दी ही नाश करने वाली है। इससे धर्म का ज्ञान होता है, भगवान के श्री चरणों में मन लगता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाली कथा है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाली कथा है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयागराज में चलो, वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचत्व भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री लोमश ऋषि जी महाराज जी के श्री मुख से इन अमृतमयी वचनों को सुनकर, इस मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब अति प्रसन्न हुए हैं और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया है। आज की इस कथा में गंगा जल की और यमुना जल की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। गंगा जल की तो इतनी अधिक महिमा है कि जो मनुष्य घर में रहकर गंगा जी को याद करता है तो उसको भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। मनुष्य चाहे जीवन भर किसी भी देवी देवता की भक्ति करे, किसी की भी आराधना करे, लेकिन अंतिम समय में जब मनुष्य के प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि केवल एकमात्र गंगा जल ही मनुष्य के मुख में डाला जाता है। अर्थात जिस मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उस समय उसके मुख में गंगा जल डालने का विधान है, तुलसी पत्र डालने का विधान है। तो गंगा जल की इतनी अधिक महिमा है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गंगा जी की कृपा उसको प्राप्त
होती रहती है। इसी कारण हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में गंगा जी की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य के मन में श्रद्धा भावना है। अगर उसकी कथा सुनने में पूरी श्रद्धा है तो भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। भगवान तो अंतर्यामी हैं, मनुष्य के मन के भाव को जानने वाले हैं, इसलिए हम भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, भगवान से कुछ हम छिपा नहीं सकते। हमारे मन की बात को भगवान जानते हैं, इसलिए निस्वार्थ भाव से मन में पूरी तरह से श्रद्धा भावना रखकर भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा को सुनने में अपने शेष जीवन को लगाना चाहिए। संसार के सब कार्य करते हुए भगवान को याद रखा जाए तो भी भगवान इसको अपनी भक्ति मान लेते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।